अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। भगवान की तुलना इंसानों से करना पहले तो ये मूर्खता है। अरे भगवान ने तो गिरिराज जी उठाया था, तुम्हारे बाप में हिम्मत तो उठा ले। मैं आपसे एक और सवाल करूँ? दो कर लो। बेटा रुक जाओ जरा, इनकी बुद्धि ठीक कर दें। तुम्हारी तो ठीक है ही ऑलरेडी, इसको इलाज की जरूरत है, बीमारी ये है। आप प्यार करते हैं किसी से? हाँ बिल्कुल। किससे? माँ बाप, दोस्त। और कोई आपकी सेटिंग? नहीं है। नहीं, आपकी हंसी कह रही है कुछ है। आप भी भविष्यवाणी करने लगे। मतलब देखो, जान गए ना। कभी मन नहीं आता पर्ची निकालने का आपका भी? अरे पर्ची वर्ची छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी सेटिंग है कि नहीं? हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहते तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। कर सूप न खा, चुप रहे। पानी पूरी का धंधा करते थे। पानी पूरी बेचते हो? तो आप काहे नहीं बेचते 5 साल से? मन नहीं लग रहा है अब। कहाँ मन लगता है? ऐसा चीज घर में हम देख लिए, उसके वजह से हमारा मन दम हट गया था। क्या देख लिया? ऐसा विचित्र चित्र हमको लौक गया है घर में, जिसकी वजह से हमारा मन दम वहाँ से हट ही गया था। तो क्या देखा, हमें भी बताओ। गलत कांड देखा मैंने। किसका? घर ही में देखा है मैंने। शादी हो गई आपकी? मेरी शादी हुआ था। पत्नी कहाँ चली गई? छूट गई, छुटकारा हो गया उसका। तलाक हो गया? हाँ। किस बात को लेके तलाक हुआ? वो भी हरामी थी औरत। अब तुम्हारी शादी अब तो होगी कि नहीं होगी? नहीं करेंगे शादी। अब होगी नहीं तो करोगे क्या? नहीं करेंगे। मन तो बहुत है। बस हो गया, जो होना था हो गया। शादी नहीं करेंगे हम, मन खत्म हो गया हमारा। हाँ बाबा जी बन जाओ। प्रणाम। हाँ प्रणाम कर। हाँ मैया, कैसी हो? ठीक है गुरुजी। चार गो लड़की है ये। 4 लड़की हैं? 4 लड़की है, एगो लड़का ही है हमारा छोटा। ये लड़का है? आप सब ठीक बा? हाँ बिल्कुल ठीक है बाबा। हमारा लड़की है सजी, आपको तो कुछ सवाल पूछे का है? प्रवचन सब सुनेला राहुल। टीवी में देखेला, मोबाइल में देखेला, तनी आशीर्वाद देवे। कछु प्रश्न पूछे खेला? किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? किस तरह की खोज है आपकी? सभी के साथ रहना चाहिए। सबके साथ रहे। कितनी आयु है आपकी? उम्र क्या है? 199 है। जय श्री गुरु जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। और कृष्ण भगवान 12,000 नारियां को 16,108 को अपने उसके जाल से छुड़वा करके अपने उससे शादी कर लिए थे। भगवान श्रीमन नारायण ने शादी किए, तो हम भी 10 तो 20 तो हम भी कर लेते। तो श्री कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ भी तो उठाया। जिस दिन तुम एक उंगली से पहाड़ उठा लेना, उस दिन तुम भी कर लेना 16,108। कोई रोकेगा थोड़ी। तो आपकी शादी हो गई? जी हो गई। पत्नी संभल रही है ना? संभल रही है गुरु जी, बहुत तकलीफ से संभल रही है। आप भी करने का मूड रखते हो? का 2-4 ब्याह करने का मन है? नहीं सर। अरे भगवान श्री कृष्ण ने किया है। नहीं। कौन परेशान करता बताओ? पड़ोसी। कौन वाले? इस तरफ वाले पड़ोसी, किस तरफ वाले? दोनों तरफ वाले। हाँ। कौन से गांव से हो? हम बिठौरा क्लास से। कहाँ है ये? पीलीभीत के पास में बरेली। हाँ। बरेली वो झुमका किनारे? पीलीभीत में। अच्छा, बरेली तो वही है ना झुमका वाली? अभी तक मिला कि नहीं झुमका? बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करें खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। 10 नहीं गुरुजी, बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हम संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। गुरुजी, जब आप छोटे थे तो शरारतें करते थे? अभी भी करते हैं। अभी हम कौन से बड़े हो गए? हम तो अभी भी छोटे ही हैं। हम तो अभी छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों के संग खेलते अभी भी। हैं? हमारे बच्चे लोग आए गुरुजी, और भागवती जी आशीर्वाद दे दीजिए। गुरुजी राधे राधे जी। आप कैसे है गुरुजी? कृपा है।
गुरुजी हम कथा 5 दिन का सुने तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? अब 5 दिन में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। क्या करना है, 5 दिन में ही आपका बेड़ा पार होना है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी शादी नहीं हो रही प्रभु जी। हो जाएगी शादी। कितने साल के हो? गुरु जी 40 वर्ष उम्र हो गई है मेरी। अरे तो जल्दी कर लो अब। शादी.com में गए कि नहीं? अरे शादी.com में जाओ। तो एक बार उसको नाम को झलक नाम है उसका। झलक? हाँ झलक, कहना राधे राधे झलक। राधे राधे झलक। बस आप आशीर्वाद दे दो हमारे पूरे परिवार को। झलक दिखलाजा वाले गाना के बाद नाम रख दिया क्या, झलक? राधे राधे गुरुजी। चलो जी। आज मैंने 12 घंटे वेट करा आपका। ऐसा क्या करूं कि आपके गुण मेरे अंदर आ जाए? तो मेरे ही गुण आपके अंदर आए, अपने डेवलप कर लो। और मैं भगवान को भी बहुत याद करती हूँ, उनके दर्शन क्यों नहीं होते? भगवान के अपने ऊपर दर्शन किए कि नहीं भगवान जी के? क्या? गुरुजी राम राम। राम राम। हमारा एक लड़का है, एक लड़की है। गुरुजी हमारा परिवार बहुत टेंशन में जीती है। काय की टेंशन है? टेंशन यही है कि कोई कुछ कह देती है, दिमाग में घुस जाती है। तो दिमाग में छेद है क्या? जो कह दिया है टेंशन दिमाग में आ जाता है गुरुजी। तो आप एक काम करो ना, दिमाग में टेप चिपका दो। यदि रात ना होती तो दिन का कोई अर्थ होता? नहीं। यदि हानि ना होती तो लाभ की कोई कीमत होती? स्त्री ना होती तो पुरुष की कोई कीमत होती? पति आए हैं? पति आए हैं। बात कराओ। पति मांस मछली नहीं खाती है, थोड़ा। हाँ, हम है आपका शंकर। शंकर जी। काहे तुम मांस और शराब पीते हो? पहले करता था, अब नहीं करता। आखिरी बार कब पिए थे? दिसंबर में पिया था। दिसंबर में। उसके बाद नहीं पिए? उसके बाद मन होता है कि नहीं? होता है, लेकिन फिर नहीं पीते? नहीं पीता। और क्या खाते पीते हो? दाल चावल में थोड़ा गुटकट का भी मिला के खाते हो? तो थे। खाते थे कि खाते हो? नहीं खाते थे, अब नहीं खाते? बंद कर दिए। गुटखा? हाँ जी। दांत बिल्कुल काले हो गए हैं आपके। हाँ, तब दांत साफ कैसे कराओगे? मैं वो डॉक्टर से बात किया हूँ। आपके दांत काले हो गए ना, उनके पास जाओ जो कहते थे दाने दाने में केसर का दम। उनको दिखाओ दांत, देखो तुम्हारे केसर के चक्कर में हमारे दांत लाल काले हो गए। आप पीते हो? मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? लिफ्टेक। कितने की आई है? 1 क्वार्टर। कितने की? 1036 130 की। हाँ हाँ जी। आर्मी से हूँ मैं, आर्मी को छोड़ रखा हूँ। कितना कमाते हो? सर मैं तो कमा लेता हूँ, अब फिलहाल मैं बाउंसर हूँ गुड़गांव में। 25-26 हजार रुपया मैंने। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। तुम शराब पियोगे तो पत्नी तुम्हारे पास करेगी क्या? ना पियो बाबा, मैं कदे पहले ना पियो। ये पत्नी से कहो, हमसे क्या कह रहे हो? इतनी चली गई? हाँ, हैं दहेज का बच्चे? केस। लड़का है मेरे। कितने साल हो गए शादी के? 2017 में सर। आप शराब ना पीना। तो टेंशन में क्या दिक्कत, दारू दिखे। शराब पी करके इन्होंने अपनी जिंदगी बिगाड़ ली कि नहीं? ये है शराब का परिणाम। आप पी के तुम आओगे, नशे में रहोगे, ना ठीक से बात कर, पत्नी करेगी क्या? ना तुम बच्चों को लाड़ कर रहे हो, ना प्यार कर रहे हो, ना जिम्मेदारी से रह रहे हो। ऐसे नालायक मर्द थोड़ी चाहिए। मेरी प्यारी सा गुरुदेव ना करियो सिंगार, नजर तो के लग जाएगी गुरुदेव, नजर तो के लग जाएगी बाबा, तेरे तिलक पर मन मोरा अटके, प्यारा सा लगे तेरा पीला कुर्ते। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी बैठो। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी डेरी आँख क्यों फड़कती है ये वाली? आँख फड़कती है? हाँ। किसको देख के फड़कती है? पता नहीं, अपने आप फड़कती है जी। पत्नी है? हाँ जी। उसको देख के आँख फड़कती है? नहीं जी, ऐसा है कि जो आँख फड़कती है तो फिर नुकसान होता है। अच्छा। हाँ, इसलिए क्या करना चाहिए हमको? थोड़ी देर आँख को ऐसे अरे ऐसे नहीं जी, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा आँख खींच के रखो। ठीक है जी, राधे राधे। है ना? ऐसे देखा करो पत्नी को, ऐसे ठीक हो जाएगी।
कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, पैसे नहीं वो वैसे नहीं महाराज कमाते? जी, मतलब राधा भी मेरे पास है और राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो। पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो? भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे सही है बताओ? मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की? मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। खाओ माँ कसम के, आज से हम शराब नहीं पिएंगे। कभी कभी गुरुजी। गुरुजी कोशिश करूंगा छोड़ देंगे आप। नहीं, पहले कसम खाओ। इतना समय लिया हमारा पोकट का, जल्दी कसम खाओ। शराब तुम्हारी दुश्मन है कि दोस्त है? दोनों है गुरुजी। जल्दी माँ कसम खाओ। नहीं पीऊंगा। कसम खाता गुरुजी नहीं पिएंगे। किसकी कसम? अपनी कसम। आपकी बात सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। हमारी भी इच्छा हो रही थी कि नाम कब आपसे मिलने को आए। हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं। बताओ क्या सेवा करें आपकी? आप कुछ सेवा मत करो, हम यही चाहते हैं। राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, हमारी सासू माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सासू माँ की आप बता दो, यही पर सुन रही है। क्या बताएं? वो ना, उनको ना लालच बहुत है। लालच से पीछे नहीं हटती है वो। तो आपकी सास बहुत लालची है? हाँ, यही पर सुन रही है वो। तो आपको बाद में डांटेंगे नहीं? क्या बोले क्या की बहू? नहीं डांटेगी। कहाँ बात कराओ सास से? वहाँ पर बैठी हुई है। सास कहाँ? सासू माँ? ए लालची सास, इस तरफ आओ। बुढ़ापे में लालच काहे का लालच करती हैं? घर में ना हमारे ससुर जी खत्म हो गए हैं, तो बोलते हैं उस घर में हमें मन नहीं लग रहा। सास बोलती घर चेंज कर दो, बदल दो, ये बोलते हैं। सास? सास बोलती है घर ही चेंज कर दो, नया घर दिलाओ। ए सास मैया जल्दी आओ। हाँ मैया। राधे राधे। इनकी सास आप ही? गुरुजी एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ। वैसे बोलना नहीं चाहिए बट मन में है तो बोल देती हूँ। तो ना जैसे हस्बैंड ना बहुत गाली गलौज, बहुत गुस्सा करते हैं। वैसे बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं दुनिया के सामने, बट अंदर क्या बताऊँ। अच्छा बोलना अच्छा नहीं होता, पति भगवान होता आपने बताया। पहले मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, मुंह भी चला लेती थी, बट पैर भी दबाती थी। और जब आपने बोला कि भगवान होता तो मैं पैर दबाने लग गई, सच बोलूं। पर गुरुजी आपसे और एक कान्हा जी है ना, इन्होंने जिंदगी में बहुत हिम्मत दी। तो फिर पति स्वभाव बदले कि नहीं? पुराने लोग, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट पाप होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट मन में भी तो नहीं रखना चाहिए। तो आप मांस खाती हो? हाँ जी। क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर उअर सब खा जाती हो? अरे नहीं, सुगर नहीं। सुगर कैसे खाऊंगी? क्यों, सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले। मतलब सुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों, खा के देखा कभी आपने? तो कितने किलो खा जाती हो रोज? क्या बोले? कितने किलो खाती हो रोज? किलो नहीं खाती हूँ, पीस खाती हूँ।
कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी, यूट्यूब से मैं 3-4 साल से जुड़ी। किससे देखती हैं? यूट्यूब से। यूट्यूब। तो आप मांस खाती हो? हाँ जी। क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर उअर सब खा जाती हो? अरे नहीं, सुगर नहीं। सुगर कैसे खाऊंगी? क्यों, सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले। मतलब सुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों, खा के देखा कभी आपने? तो कितने किलो खा जाती हो रोज? क्या बोले? कितने किलो खाती हो रोज? किलो नहीं खाती हूँ, पीस खाती हूँ। कैसे हो गया ऐसा दिमाग? पता नहीं हो। इधर आओ। सुन भी नहीं रहे, भेजिए भैया भेजिए। हाँ, वो पति देवता हाजिर हो। हाँ मैया, आप ही पकड़ के ला सकती और कोई नहीं। ओके। अच्छी मैया हो। बहुत अच्छी है, मेरी बात नहीं सुनती। आप बहुत अच्छी हो, ये बात नहीं सुनते। लो बात कराओ। कैसे हैं आप? सब ठीक है। ये आपकी धर्म पत्नी है? हाँ, मेरी धर्म पत्नी है। अच्छी है? अच्छी थोड़ी है। आपका सब उम्र में तो बड़ा बड़ा मेरा बेटा है, दामाद है, सब है। कुछ छोट बेटा माने थे, लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अबर हम मरे, अबर में हम मरे तो आप पति रूपे मिले अगला जन्म में। कौन मिले पति रूप में? आप तो प्रश्न हमरा गलती हो गया, पाप हो गया ना हमरा से। मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए। तो तुम अगले जन्म की तैयारी करे बैठी हो। बोलो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। और पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। हैं? पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई मन नहीं लगता? ये लो तुम्हारे लिए जहाज बना दिए हैं। मन नहीं लगता तो उसमें बैठ के उड़ो। लो। हाँ। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कोई गलती करते हैं उसका फल क्या तुरंत मिलता है क्या बाद में मिलता है? बाद में। मेरे संग तो उल्टा होता है, तुरंत फल मिलता तो है। ईश्वर ने आपका वाला सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया होगा। गुरुजी, मैं एक छोटा सा भजन गाना चाहती हूँ। जरा सा गाना पे सबको बात करनी है। ओके। जल्दी। गुरु में संसार समाया। सॉरी, भूल गई। मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती है। डॉक्टर को दिखाओ। दिखाया। खाया? क्या नहीं अच्छा लगता? खाना। मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुझे क्या पता। क्या करते हो आप? घर संभालती हूँ। घर तो कॉलम संभालते, दीवारें संभालती हैं। भगवान करे इतनी भूख लगे कि आप पूरे घर का खाना अकेली खा जाओ। सारे भगवान एक है, तो खाली नारायण जी के पास ही मतलब जन्म मृत्यु का अंत क्यों होता है? तो आपको लेना है ये पावर? लेंगे पावर। भगवान बनना है आपको? भगवान नहीं बनना। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। आपको मैं लॉकडाउन से देख। मैया, ये कौन आगे खड़ी हो गई? भूतनी मैया। पति का दिल दुखाती हैं आप? कोशिश तो नहीं रहती, पर ऊंच नीच तो हो ही जाती है ना। आखिर इंसान है, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। तो ऊंच होती है कि नीच? थोड़ा कभी आवाज चल जाता है, रेस हो जाते हैं, एग्रेशन आ जाता है। पति सुन लेते हैं कि वो भी सुना देते हैं? नहीं, बेचारे सुन लेते। मेरे पति बहुत अच्छे। मैं उनकी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठा रही है? वो बोलते हैं कि तू ना मेरी अच्छे, मैं शांत रहता हूँ ना, तू मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठाती। अभी भी बेचारे मैं 10-9 दिन से बाहर हूँ, अभी भी 2 बच्चे संभाल रहे। मैं संगम नहा के आई, आपसे मिलने आई। उनको भी ले आती, वो भी बेचारे नहा। वो बोले तू जाके आ, फिर मैं जाऊंगा। बच्चे तब तक मैं संभाल लेता हूँ। अपने साली को मैंने रखा हूँ, जैसे 17 साल की उम्र था मेरे बच्ची का। हाँ। और मेरे घर वाली खत्म हो गया। ठीक है। तो मेरे घर वाली को उसकी बहन ने बोला, जीजा दीदी खत्म हो गया, क्या हुआ? मैं इसके आपके सहारा करता हूँ। तो उसे गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किससे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव।
गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूं? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूं? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? आपको कुछ कहना? पत्नी महारानी से बात कराओ। सर राधे राधे। सर इसको क्रिया खिया दो, हमको बहुत अच्छा होता है। क्रिया खिया दो इसको। क्या खिला दो? क्रिया खिया दो, कसम खिया दो, हमको बहुत दोषा होता है। ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोला, माँ कसम नहीं मारूंगा। नहीं मारना, पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो, अब नहीं मारेंगे? जी मारेंगे। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से तो आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने भी हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे आपसे 2 सवाल थे। पहली तो एक, सब लोग बोलते हैं कि अपने पापों का कर्म किसी को यहीं भरना है, तो कोई बोलता है नर्क में जाएंगे, या फिर कोई बोलता है कि बुढ़ापे में भरना होता है, तो इसका क्या बताएंगे मुझे? सारी बातें सही है। किया हुआ हमारे को भोगना है, चाहे यहीं भोगो चाहे वहां भोगो। ऐसा है कि छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ना, तो आपके पड़ोस का डॉक्टर ठीक कर देता है, पर बीमारी ज्यादा गहरी बड़ी हो गई तो बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है। उसी प्रकार छोटा मोटा पापी है तो यहीं भोगता है, उसे शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, ये छोटा मोटा पाप यहीं भोग लेता है। पर जो वीआईपी पापी है वो सीधा नरक ट्रांसफर हो जाते हैं और नरकों में जाकर के वहां फिर खूब कष्ट भोगते हैं। 28 प्रकार के नरक होते हैं, उन नरकों में जैसा पाप वैसा दंड। और दूसरा सवाल है मेरा गुरुजी कि हम लोग भगवत गीता पढ़ी, मैंने 2-3 बार पढ़ी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई, और फिर बाद में समझाने के लिए कोई होता नहीं है, तो उससे भगवत गीता पढ़ने के लिए जो नियम है वो मुझे बताइए। बेटा गीता जल्दी से समझ में नहीं आती, विषय थोड़ा कठिन है, पर पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जो चीज आज समझ में नहीं आ रही है वो लगे रहने से कल जरूर समझ में आ गई, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसी को समझना चाहिए। सरल विषय तो है ही, पर गीता थोड़ा सा कठिन है। पर क्या समझ में नहीं आया उसमें, ये बताओ, हम बताते हैं आपको। श्लोक और गीता हिंदी में भी है, लेकिन वो एकदम शुद्ध हिंदी है, तो उसमें भी वही समझ में। सुनो, आप टीका खरीदना, भगवद गीता की टीका आती है गीता प्रेस की, संजीवनी साधक संजीवनी करके भी ये गीता प्रेस की टीका है। टीका मतलब एक श्लोक की पूरी 2-2, 4-4 पन्ने की व्याख्या है, तो वो बहुत सरल होती है, वो हर प्रश्न का उत्तर देती है और समझाने के लिए बढ़िया है। इतनी मोटी आती है वो, तो आप उसको खरीद लेना। एक श्लोक का अर्थ 4-4, 10-10 पन्ने में है उसका, तो वो लेना आपके लिए सही रहेगा। और एक सवाल है, जो हम लोग तुलसी माला पहन। गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने के नहीं है, हम बंगाली है। बताओ। आपको देखकर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। आखिरी सवाल गुरुजी। जी। क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? नहीं नहीं गुरुजी, मैं बस पूछ रहा था। 1-2 साल चल जाती है, 1 साल ठीक है। ओके। ज्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना। जी हमारा ये प्रश्न है, प्रश्न तो 3 है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया, लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया था? पहला प्रश्न ये है प्रभु जी। 3 दिन भोजन नहीं किया? 3 दिन भोजन अयोध्या नगरी में प्रभु श्री रामचंद्र लेकर मैया सीता को आए, जो कि लक्ष्मी के अवतार है वो, तो 3 दिन भोजन नहीं किया, ऐसा आपकी बात हुई थी राम जी से क्या कि नहीं खाए? 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे, ठीक नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहाँ थे उस समय तीसरे? महाराज जी अंगद कैसे आए महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? गुरुजी राधे राधे। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कहाँ है पति? ये बैठे हैं। भाई पति आओ। हमसे उल्टा सीधा बात करती हैं। घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं ये। अब प्रेम से रहोगे ना? सॉरी बोलो इनको। सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान।
आप भी बोलो सॉरी। सॉरी। पहले कहा है ना औरी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम राजधानी हुआ, मैं दरभंगा से हूँ। क्या नाम है? राजधानी। राजधानी जी, राजधानी कुमार लाल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो राजधानी एक्सप्रेस तुम्हारी नाम से चलती है। बेटों ने मारा है। हाँ हाँ हाँ। किस बात के लिए मारा? जाके ले मारो क्या खेत थोड़ा है। खेत थोड़ा है और का। कितनी जमीन है आपकी? जमीन हम पे 1 बीघा। 1 बीघा। हाँ। और बच्चे हैं 3। हाँ। तो जमीन देख के ना बच्चे पैदा करते थोड़ा कम। 1 बीघा था तो 1 ही बच्चा पैदा कर लेते हैं। 2004 में खत्म हो गई भाई घर से। चलो वो तो खत्म हो गई नहीं, अभी 3-4 और आते। अच्छा हुआ नहीं वो और मारते, अभी तो पीठ में मारा, पेट में और मारते। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ अरे आपका ही है, कंफर्म है। अभी 2 साल का हुआ है लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले, कुछ तो बोलता होगा। आ ऊ ई कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे है आपसे। अब बोलेगा जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। गुरुजी अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिए। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा। नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हाँ। मेरा ये जो पति देव है वो 1 ही है, मेरा ननद 4 है। पति 1 ही है? हाँ। कितने होते हैं पति? नहीं, मेरे जो पति देव है वो अकेले ही हैं। हाँ। मैं उनके सिस्टर 4 हैं। अच्छा। हाँ। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊं। अपन जब सो के उठते हैं तो धरती माता के प्रणाम करते हैं कि नहीं? करते हैं जी। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। कौन बोलता है? कहते हैं। कौन? कि ये नाटक करती जैसा। कौन ऐसा बोल रहा था? वहीं के लोग। तो आप सबको बताती क्यों हो कि हम धरती माता को प्रणाम करते हैं? मतलब प्रणाम करती हो तो सबको डिंडोरा पीटती हो, सुनो सुनो हम प्रणाम करते हैं। मेरा भाई है वो बहुत परेशान करता है। किसको? मम्मी को। क्यों? क्या पता, बहुत परेशान करता है। कितना बड़ा है? 7 साल का। मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। से रात को सो के उठो जी, तो पति से पूछ लो जगा के, महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं? जैसे आप रसोई में जाओ तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं? है ना? कुछ अब ऐसे ही करती हूँ। आज मैं अचार आपको नींबू का दूं कि आंवले का दूं कि फलाने का दूं? पूछ लिया करो। आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं? ज्यादा पूछा करो, पूछ ले, इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा चमक पूछ चल कर। महाराज जी हमारे बच्चे को सुनते नहीं है। डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को। सुनते हैं, मतलब हमारे कहने नहीं हैं, कहने नहीं मानते। अच्छा आपका कहना नहीं मानते, हमें लगा बहरे हैं क्या? आपकी शादी हुई कि नहीं? जी नहीं। अभी तो प्राइवेट जॉब करते हो? जी। कितना कमा लेते हो? 40 से 45। 45 रुपए? नहीं, 1000। 1000। गुरुजी आपसे एक बार बात करवाना है। किसकी? उनकी। उनकी मतलब? जो भी है।
कौन है कोई? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अभी तो नहीं हुई है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अच्छा जी। तो अभी हवा में लटक रही है तो उसी से शादी करना है? बिल्कुल, पूरा दिल में अट गया है। तो कर लो शादी, हमसे क्यों पूछ रहे हो फिर? वो मैं तो राजी हूँ, मेरे माँ बाप राजी हो जाएंगे। तुम तो राजी 24 घंटे ही राजी हो। तुम्हारा क्या है? मैं तो राजी हूँ, उनके माँ बाप अगर नहीं माने तो फिर? नहीं माने तो टाटा बाय बाय। बाय बाय नहीं, उठा के ले जाओ। गुरुजी मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। हमारे यूपी का खाजा फेमस है। खाजा? वैसे तो खजला बोलते हैं बट खाजा खाजा सब लोग बोलते हैं। दर्शन कराओ खाजा का। तो और पेड़े भी बना के लाई हूँ मैं। तो आप खुद बनाती हो खाजा? नहीं, पेड़े बनाए घर पे ही, खजला तो खरीद के लाए हैं। खाजा? हाँ। आजा खाजा। अरे वो जो दिखा दे। आऊ माऊ चाऊ। ये खाजा है? हाँ जी। वो खाजा और ये नाजा। कौन सा गुटखा खाती हो मैया? कमला पसंद बाहर। दाने दाने में केसर का दम। अभी भी भरी हो मैया? नहीं। तो आज नहीं खाई गुटखा? तो कल खाओगी? पता नहीं। अब से कभी मैं गुटखा नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगी। क्या नहीं खाऊंगी? चंदा मामा को मामा क्यों बोलते हैं? फूफा बोलते तो आप ये पूछते फूफा क्यों बोलते हैं। मौसा बोलते तो आप पूछते मौसा क्यों बोलते, इसलिए मामा ही बोलते हैं। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? कहाँ चली मेरी माँ? शराब पीती हो? हाँ मैया कह रही है पीती हूँ। मेरे फादर का नाम गड़बड़ था तो मुझे भी सब गड़बड़ ही गड़बड़ कहते। गड़बड़? कोई आपसे पूछे क्यों तेरे बाप का नाम क्या, बोले गड़बड़। क्या मेरे दादाजी और दादी के बच्चे नहीं जीते थे? तो उनको वेद को दिखाया तो वेद ने कहा आपके बच्चे नहीं जीते तो ऐसा करो इसका नाम गड़बड़ रख दो। जी गया तो ठीक है, और तो मेरे पिताजी जी गए तो वो जी गए तो मैं आ गया दुनिया में। क्या प्रश्न है बताओ? जगदम्बा मैया पाल साचे दरबार की जय। अब बताओ क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी मैं पंजाब से हाँ 4:40 पे चली हूँ सुबह। ठीक है। मैं सीधी यहीं पे पहुंची हूँ, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ खा लीजिए आप करनी है। मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो आधे घंटे 20 मिनट से ज्यादा पढ़ नहीं पाती। तो क्यों नहीं पढ़ पाती? कोई आके उठा देता है? क्या खेलना पसंद है आपको? बैडमिंटन। 8 घंटे खेलो, इतना खेल लो कि यहाँ तक भर जा खेल। वो बैडमिंटन यहाँ से निकल। आजकल माँ बाप बेटियों को रानी बना के रखते हैं। कुछ ना कर, अरे जब वो कुछ नहीं करेगी मायके में तो ससुराल में क्या करेगी? जहाँ जाएगी नाश कर देगी उस घर का। इसलिए बेटियों को बचपन से माँ बाप को खूब काम कराना चाहिए, खूब योग्य बनाना चाहिए। यदि ज्यादा आराम देते हैं मतलब आप अपनी बेटी को अपाहिज कर रहे हैं। अपाहिज है वो। इसलिए बेटियों को इतना काम कराओ, इतना काम कराओ, इतना लिए रहो गैर में कि ससुराल जाते ही उससे लगे मैं यहाँ के सुखी हो गई। आजकल माँ बाप बेटियों को रानी बना के रखते हैं। कुछ ना कर, अरे जब वो कुछ नहीं करेगी मायके में तो ससुराल में क्या करेगी? जहाँ जाएगी नाश कर देगी उस घर का। इसलिए बेटियों को बचपन से माँ बाप को खूब काम कराना चाहिए, खूब योग्य बनाना चाहिए। यदि ज्यादा आराम देते हैं मतलब आप अपनी बेटी को अपाहिज कर रहे हैं। अपाहिज है वो। इसलिए बेटियों को इतना काम कराओ, इतना काम कराओ, इतना लिए रहो गैर में कि ससुराल जाते ही उससे लगे मैं यहाँ के सुखी हो गई। आप कैसे है गुरुजी? कृपा है। चलो यहाँ लो गुरुजी। हम कथा 5 दिन का सुने
तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? अब 5 दिन में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। क्या करना है? मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज़्यादा उसका मन भटक रहा है, अभी मोबाइल ज़्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? गुरुजी राधे राधे। मेरे बस दिल की एक ही इच्छा है, सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए, जो भी आपके दिल में हो, जिसका किसी ने आज तक आपको उत्तर ना दिया हो, मैं चाहता हूं कि वो प्रश्न आप मुझे पूछें। ऐसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था। तो मैं भी बच्चा ही हूँ गुरुजी। तो मैं आपसे सवाल पूछ लूं? पूछो। तो बता दो। वो बच्चा नहीं बता पाया था, आप बताओ। बताओ 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? उसमें आप ही बड़े हैं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, तो आप ही बड़े हैं। 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? इन अंकों में तीनों में कौन बड़ा है? मेरे हिसाब से अंकों में भी आप बड़े हैं। एक्चुअली कल मेरा जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरा नाम लेके विश करें, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी वो होगी, मतलब आपकी तरफ से। कौन सा विश लेना पसंद करोगे? हलाहत सांप का विश के सेल्फास? बस आप बर्थडे विश कर दो, वही। अच्छा तो सुनो, आपका क्या नाम है? कशिश गोयल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कशिश। कौन सी गलत हवा होती है? अरे हवा का चक्कर होता है ना। कितने साल से है? अरे 30-40 सालों से। तो अरे 30-40 साल का भूत थोड़ी होता हो, तो मर गया होगा भूत। क्या करेगा एक जगह भूत रह के 30-40? अरे मेरे पापा ने बहुत इलाज करवाया उनका, कहीं से भी ठीक नहीं हुए, वो साड़ भी लगवा दिए उनको। तो मतलब 40 साल का भूत है? तो पहले तो मरा होगा, तो कुछ उम्र से मरा होगा। नहीं, वो है ना, जंगल में गए थे तो हवा के लपेटे में आ गए। हवा के लपेटे में तो सब आते हैं, रोज हवा चलती है। ऐसे हवा में नहीं, वो 12-1 बजे के टाइम पे वो गलत हवा में लपेटे में आ गए। ये सब और उनको कान से सुनाई भी नहीं देता। तो वो बहरी हैं, तो इस इलाज होगा उसका। अब भूत ने थोड़ी बहरा कर दिया। भाई का दिमाग भी ऐसा ही है जैसा इनका है। तो उसे भी भूत लग गए। गुरुजी कैमरा मुझे मत दिखाइए, मैं कैमरे में नहीं देखा। आप मत देखो ना कैमरे की तरफ, आप इस तरफ देखो। गुरुजी बोल, आपका विवाह नहीं हुआ अभी? आप विवाह कर लो जल्दी, विवाह कर लो जल्दी। मुझे लगता है कि पहले मुझे पैरों पे खड़े होना जरूरी है। अरे विवाह कर लोगी तो अपने आप खड़े हो जाओगी पति के पैरों में। नहीं गुरुजी। आपको कितने साल की हो आप? 24 साल की। जल्दी ब्याह कर लो, टाइम हो गया आपका ब्याह का। फास्ट आशीर्वाद दीजिए बाबा। बिल्कुल मैया, आशीर्वाद आप दो हमें। नहीं, ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए, ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे पूरे कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। काहे दारू पीते हो? तब तो बर्बाद हो जाओगे। दारू पीते थे गुरुजी, इसलिए कुछ लोग ऐसे मेरे को संगी साथी मिल गए थे, पुलिस वाले भी मेरे साथ मिल गए थे और खुद मुझे बोलते थे कि चलो आज पार्टी करेंगे, तुम्हारे घर पे मछली है। तो उन लोग पुलिस वाले दारू और सब कुछ लाते थे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रेत योनि में कौन लोग जाते हैं? जैसे बहुएं हैं, सास की सेवा नहीं करती जी। अब ये जब सास की सेवा नहीं करती, गिलास और पानी नहीं देती, तो ये बहुएं जब मरेंगी तो चुड़ैल बनेंगी। तो सब बहुएं चुड़ैल बनेंगी। तो जो सेवा नहीं करेंगी सास की, पति की सेवा नहीं करना, सास की सेवा नहीं करना। अब सोचो कि वो खुशबू उसने ड्रम में पैक कर दी अपने पति को मार मूर के। अब जब पति को ड्रम में पैक करेंगी तो बनेंगी क्या? कोई सावित्री तो बनेगी नहीं, चुड़ैल ही बनेंगी। जब आप लोग शादी करते हो, पति पत्नी मिलते हो, क्या बोलते हो? तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। जब लुगाई जाती है मायके पहली बार तो आदमी रोता है, कहाँ जा रही हो छोड़ के। पत्नी भी रोती है, और 7 जन्म जीने मरने की कसम खाए
है ना। और तभी कुछ साल बाद पत्नी की मृत्यु हो जाए तो आदमी दूसरी लुगाई ले आता है, फिर उससे भी कहता है तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, और पहली वाले के बिना जी रहा मस्त दूसरी के साथ। तो सब झूठ चल रहा है, झूठे दिलासे हैं यहाँ पर, झूठी बातें हैं। इन झूठी बातों को आप सच मान लेते हैं, ये आपकी मूर्खता है, इसमें हम क्या करें। कुछ प्रॉब्लम है सर हमको, इसके लिए। तो गांजा पीने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? जी सर। तो बेटा है आपका? नहीं। बेटी है? सब है सर। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। नहीं पियेंगे सर अभी। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पियेंगे? अब नहीं पियेंगे सर। अब नहीं पियोगे? नहीं। गांजा नहीं पियोगे? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पियेंगे। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पियेंगे। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरे पापा पहले शराब पीते थे, अब नहीं पीते। अब क्यों नहीं पीते? क्योंकि आपसे मिलके गए। वाह, तो हमसे जो मिल लेता, देखो शराब वराब नहीं पीता, इसलिए शराब वाले हमसे परेशान हैं। शराब की कंपनियों वाले कि जो मिल लेता है वो शराब ही छोड़ देता है। एक बार पापा को समझा दो, पापा मम्मी से लड़ते रहते हैं। कहाँ है पापा? पीछे गए। पिताजी पिताजी पीछे गए। यहाँ उनके पिताजी है, झोला वाले आपके पिताजी हैं? कौन है? राजवीर। राजवीर? राजवीर हाजिर हो? राजवीर नहीं है, गए चाट पकौड़ी खाने। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी ये बताइए कि कान्हा जी का विवाह राधा जी से हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। हुआ था? अच्छा। आप नहीं गई थी तब शादी में उनके? नहीं गई थी। नहीं गई? तभी आपको निमंत्रण नहीं मिला होगा। नहीं, तभी आपको पता नहीं है। हाँ, इसीलिए पूछ रही हूँ ना गुरुजी। गुरुजी जी, थोड़ा टाइम में लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ लगाओ टाइम। थोड़ा बोलने में वो है। बताओ, माइक लो पास में। बताओ प्रश्न क्या है? मेरी वो एक तो वो शादी नहीं हो पा रही। क्या शादी नहीं हो रही है? हाँ जी। कितने साल के हो? मैं हूँ आप 31। हाँ जी। शादी करना है? हाँ जी। अच्छा जी। पहले पैसा कमाओ बिंदास, जिस दिन पैसा कमा लोगे अच्छा। लड़कियों की लाइन लग जाएगी। क्या बात करते हो? तो चुन लेना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये, काबिल बनो लाला। मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं, ये बताइए। वाह, प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बस मेरे पति गुटखा नहीं छोड़ रहे हैं, पर गुरुजी। कहाँ है पति? गुटखा छुड़वा दीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। काहे रुला रहे हो अपनी पत्नी को? पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है? कभी कभी खाते हैं गुटखा। कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाते हो। आप कह रहे हो कभी कभी खाते हैं। अभी खाए हो? नहीं, अभी नहीं खा रहे हैं। क्या, कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा खाता हूँ। रजनीगंधा? क्या गंध होती है उसकी? क्या होती है? रजनीगंधा कौन सी गंध है, कैसी गंध है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? गुटखा खाना सही है? पहले ये बताओ। हाँ सही है। पहले के लोग ना पैसे वाले होते थे, गांव में नाचने वाली नचनियों को बुलाया करते थे, पूरी रात नाचती थी वो। तो पैसे वाले लोग मुंह पर नोट फंसा लेते थे, वो अपने मुंह से निकालती थी। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ, क्या करूं? आप लेकिन बहुत अच्छी है, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो? उनको आता ना होगा ना।
मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं है, बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। आँख फड़कती है? हाँ। किसको देख के फड़कती है? पत्नी है? हाँ जी। उसको देख के आँख फड़कती है? नहीं जी, ऐसा है कि जो आँख फड़कती है तो फिर नुकसान होता है। अच्छा। हाँ। तो बाईं आँख फड़कना पुरुष का शुभ होता है, दाईं शुभ होता है। हाँ। स्त्री का वाम अंग फड़कना शुभ होता है, दायां शुभ होता है। इसलिए क्या करना चाहिए हमको? थोड़ी देर आँख को ऐसे अरे ऐसे रखना चाहिए। ऐसे देखा करो पत्नी को, ऐसे ठीक हो जाएगी। मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैंने तो कह रहे पीता हूँ। मैंने वृंदावन आके शराब पी है। तो यहाँ शराब पीने आए हो? मुझे देखो, तुम शराब पीते हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे बात करेगी तुमसे? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसके साथ में रह के नहीं पीता ना मैं। उसके साथ में रह के पीता ही तो नहीं। किसके साथ रह के पीते हो? अभी किसके साथ रह के पी ली तुमने? टेंशन में पी रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं मरूँ या कहाँ, क्या करूँ मैं? अरे मर के क्या करोगे? मर के कहाँ जाओगे? तो जी के भी क्या करूँगा? पत्नी से बात करो। पत्नी कहाँ बात कर रही है? पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको आई लव यू बोल देना। नहीं, सुनो मेरी बात। हाँ। आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता। कब तक आई लव यू बोलेंगे? रोज राधे राधे बोलो मेरे बात। गुरुजी, तुम तो अभी शराब पिए हो कि नहीं? हाँ पिया हूँ। तो अभी तुम नशे में बात कर रहे हो? हाँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरे पापा पहले शराब पीते थे, अब नहीं पीते। अब क्यों नहीं पीते? क्योंकि आपसे मिल के गए। वाह, तो हमसे जो मिल लेता, देखो शराब वराब नहीं पीता, इसलिए शराब वाले हमसे परेशान हैं। शराब की कंपनियों वाले कि जो मिल लेता है वो शराब ही छोड़ देता है। एक बार पापा को समझा दो, पापा मम्मी से लड़ते रहते हैं। कहाँ है पापा? पीछे गए। पिताजी पिताजी पीछे गए। यहाँ उनके पिताजी, ये झोला वाले आपके पिताजी हैं? कौन है? राजवीर। राजवीर? राजवीर हाजिर हो? राजवीर नहीं है, गए चाट पकौड़ी खाने। शराबी मानता किससे है? लातों से। गुरुजी लात भी खाया है, लेकिन कहता है कि लात खिलवा के भी तो मेरे पास है ना, हम ही ना रखते हैं, ऐसा सब बोल। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। आप नहीं? आप नहीं वाले कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो अकेले जाती हूँ, मेरा पति देव साथ में नहीं आते। कहाँ गए पति आपके? है घर पे ही है, लेकिन मेरे साथ कहीं भी नहीं जाते वो। क्यों नहीं जाते? उनको बोलते तो शादी में आए थे कि नहीं? शादी में आए थे ना? शादी में आए तो। अच्छा ये बताओ, फेरे जब पड़े तब आपके साथ थे कि नहीं? क्या मैं अकेले ही घूम ली, चाय माई। अच्छा देखो क्या है, आपके पति कम बात करते हैं, आपको दिक्कत है। जिनके ज्यादा बात करते हैं उनसे वो भी परेशान है। तो आदमी करे तो करे क्या? बहुत सीधे नहीं है आपके पति? बहुत ज्यादा ही है। सीधे हैं? हाँ। तो अच्छा है, तो आपको दिक्कत है? नहीं, कहीं टिकड़म वाला चाहिए था क्या? चलो अच्छा, आपका पति बहुत अच्छा। अगले जन्म में भी ऐसी वाला चाहते हैं, कुछ अपडेट चाहते हैं। भगवान से बोलना कि थोड़ा पति मिले ऐसी टाइप का, थोड़ा एडवांस अच्छा रहे ना, बोले चाले बातचीत करे, आ जाए, कुछ ऐसा है ना। जी हम महाराष्ट्र से, हमको हिंदी ज्यादा आती नाही। कोई बात नाही, मराठी बोलिए ना आप, मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। ठीक आहे। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं, आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। जो हमने बोला वो आपको हिसाब बराबर। संतों को ढोंगी पाखंडी बताएंगे और वो मुन्नी बदनाम हुई जो कपड़े उतार के नाच रही है, उसे वो बंदास हीरोइन बताते हैं, है ना? क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ये दुनिया ऐसी नंगी नाचे तो ये देखें आंखें फाड़ फाड़ के।